हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं ग्रेड सेकंड के लिए मैथ का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे ग्रेड सेकंड में हैं, चाहे वो सीबीएसई में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, दोनों ही बोर्ड के लिए आप इस तरह का सिलेबस यूज़ कर सकते हैं एंड बच्चों को होम स्कूलिंग करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा टॉपिक्स पर वीडियो देखना है। मैथ सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है रिविजन ऑफ नंबर्स। ग्रेड 1 में बच्चों को जो नंबर्स पढ़ाए गए हैं उनका रिवीजन कराया जाता है एंड साथ ही साथ बच्चों को 500 to 1000 नंबर्स तक के नंबर सिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को नंबर्स एंड नंबर नेम सिखाए जाते हैं, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर सिखाए जाते हैं। 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन बच्चों को बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स पूछे जाते हैं। नंबर्स का कंपेरिजन करना सिखाया जाता है, कौन सा नंबर बिग है कौन सा नंबर स्मॉल है, ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर्स। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे यहाँ लिखा है 43, 45, 47। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर्स है उन्हें बच्चों को फाइंड करना है। जैसे 43 के आफ्टर आएगा 44, देन 45, आफ्टर देन 46। तो इस तरह से बच्चों को मिसिंग नंबर्स फाइंड करने के लिए दिए जाता है। नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी बच्चों को ग्रेड सेकंड में पढ़ाया जाता है। ग्रेड फर्स्ट में भी बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स होता है स्मॉल टू बिग नंबर्स की तरफ मूव करना, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स हमें बिग नंबर को फर्स्ट लिखना रहता है, देन स्मॉलर नंबर्स को लिखना होता है। ग्रेड 1 में बच्चों को 1 to 100 नंबर्स के बिटवीन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाए जाते हैं। जिसे बच्चे ग्रेड सेकंड में आते हैं उन्हें 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसे फर्स्ट लिखना है। जैसे 173 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो फर्स्ट आएगा 173। इससे बिग नंबर है 185, तो यहाँ लिखेंगे 185। 185 से बिग नंबर आएगा 243, तो यहाँ लिखेंगे 243, देन 252, देन 353 एंड 425। तो इस तरह से बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जाता है। जस्ट अपोजिट यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगेस्ट नंबर को हमें फर्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है 373, इससे स्मॉल नंबर है 280, देन आएगा 258, 258 से स्मॉल नंबर है 163, 163 से स्मॉल नंबर है 136, देन 135। तो इस तरह से बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ये भी बच्चों को ग्रेड सेकंड में करने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है 438, इसे एक्सपेंड किस तरह से करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 400 + 30 + 8, ये होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एंड यहाँ पर जैसे लिखा है इनका शॉर्ट फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर एक्सपेंड करके नंबर दिया है, इसे शॉर्ट में इस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ है 350 एंड 4, सो इसे हम लिखेंगे 354 एंड इसे हम लिखेंगे 867। तो इस तरह से बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ग्रेड सेकंड में सिखाए जाते हैं, इस तरह से करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड नंबर। ये भी बच्चों को सिखाया जाता है, कौन से इवन नंबर से कौन सा ऑड नंबर से, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग में बच्चों को 5 एंड 10 का स्किप काउंटिंग का रिवीजन कराया जाता है, एंड 50 स्किप काउंटिंग एंड 100 स्किप काउंटिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर। ये भी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह से 1 to 20 नंबर्स तक के ऑर्डिनल नंबर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, उनकी स्पेलिंग्स भी बच्चों को सिखाई जाती हैं। इस तरह से बच्चों को नंबर्स के अंतर्गत ये सभी चीज़ें कराई जाती है। नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन में बच्चों को 2 and 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करना सिखाया जाता है, जिसमें इस तरह से जैसे यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर है 343 + 256, तो इसे ऐड करेंगे 6 + 3 = 9, 5 + 4 = 9 एंड 3 + 2 = 5। यहाँ पर हमने नंबर्स को कैरी नहीं किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर है 7 + 4 = 11, तो यहाँ पर नंबर्स को कैरी करना है। 1 आएगा यहाँ पर, 1 + 8 = 9, 9 + 9 = 18, 8 आएगा यहाँ पर, एंड 1 नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 + 2 3, 3 + 5 = 8। तो इस तरह से बच्चों को सिंपल एडिशन भी करने के लिए दिया जाता है, जिसमें नंबर्स को कैरी नहीं करना होता है, एंड कैरी फॉरवर्ड मेथड के थ्रू भी बच्चों को एडिशन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी बच्चों को इस तरह से 2 डिजिट या 3 डिजिट वाले नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है, जिससे 3 - 1 = 2, 7 - 2 = 5 एंड 5 - 4 = 1। यहाँ पर हमने कोई नंबर को बोरो नहीं किया है। नेक्स्ट है 385 - 156, तो यहाँ पे 5 - 6 करेंगे, सो 5 इज अ स्मॉलर नंबर, तो हम यहाँ से नंबर को बोरो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15, सो 15 - 6 = 9। यहाँ पर 8 में से हमने 1 नंबर को बोरो कर लिया था, तो यहाँ पर हुआ 7, 7 - 5 = 2 एंड 3 - 1 = 2। इस तरह से नंबर को बोरो करके 2 या 3 डिजिट नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है, एंड विदाउट बोरो करके भी बच्चों को सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के थ्रू ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है, एट द पार्क देयर आर 3 बेसबॉल गेम्स एंड 6 बास्केटबॉल गेम्स बीइंग प्लेड, हाउ मेनी गेम्स आर बीइंग प्लेड इन ऑल। तो यहाँ पर 3 बेसबॉल गेम खेल रहे हैं एंड 6 बास्केटबॉल, सो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, 3 + 6 = 9। तो इस तरह से बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड या स्टोरी सम से रिलेटेड क्वेश्चन भी करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो भी नंबर दिया है, जैसे अगर यहाँ लिखा है 358, सो यहाँ पर 8 की फेस वैल्यू 8 होगा, 5 का फेस वैल्यू नंबर 5 होगा एंड यहाँ पर 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। लेकिन अगर इसी नंबर को हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 8 की प्लेस होगी 1s प्लेस, 5 की प्लेस होगी 10s प्लेस एंड 3 की प्लेस होगी 100s प्लेस। तो इस तरह से बच्चों को फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न भी बच्चों को हम किंडरगार्टन से सिखाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट के थ्रू पैटर्न सिखाए जाते हैं। ग्रेड 1 में भी बच्चों को पैटर्न सिखाए जाते हैं एंड ग्रेड 2 में बच्चों को थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पर पैटर्न सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम हम बच्चों को ग्रेड 1 में इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रेड 2 में बच्चों को हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्लॉक में जो टाइम हो रहा है वो बच्चों को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हाफ पास्ट में लिखना है एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसे क्वार्टर पास्ट में टाइम को लिखना है। तो इस तरह से बच्चों को हाफ पास्ट एंड क्वार्टर पास्ट ग्रेड 2 में कराया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों को ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, किस सीजन में कैसा टेम्परेचर होता है, किस वेदर में कैसा टेम्परेचर होता है, ये सभी चीज़ें बच्चों को टेम्परेचर के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है मनी। मनी से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बच्चों को रुपीज़ से, पैसे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनका कन्वर्जन सिखाया जाता है, रुपीज़ को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड पैसे को रुपये में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। एंड मनी में ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू एडिशन सब्ट्रैक्शन करना भी सिखाया जाता है। जैसे कि आपके पास 5 रुपीज़ है, आपने 2 रुपीज़ का कोई ऑब्जेक्ट लिया तो आपके पास कितने रुपीज़ बचे। इस तरह से बच्चों को मनी में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है कैलेंडर। इसमें बच्चों को डेज के नेम सिखाए जाते हैं। 2 डेज आफ्टर कौन सा डे होगा, 2 डेज बिफोर कौन सा डे था, ये भी बच्चों को पूछा जाता है एंड सिखाया जाता है। मंथ्स में भी बच्चों को मंथ्स के नेम विथ स्पेलिंग सिखाए जाते हैं और बच्चों को कैलेंडर देखना भी सिखाया जाता है। कौन से मंथ में कितनी डेट्स होती है, कितने डेज होते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। ये सब चीज़ें बच्चों को कैलेंडर के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। इसमें बच्चों को सबसे पहले टेबल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इस तरह से बच्चों को मल्टीप्लिकेशन या टेबल लर्न कराई जाती है एंड इस तरह से भी बच्चों को टेबल से इंट्रोड्यूस किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 × 0 करेंगे तो उसका आंसर 0 ही होगा। इट मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 0। सेम ऐसे ही किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ नंबर होगा, मतलब 8 × 1 करेंगे तो आएगा 8। तो इस तरह से बच्चों को कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है पिक्चर वर्ड प्रॉब्लम्स। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें पिक्चर्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है एंड विदाउट पिक्चर्स भी बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन बच्चों को विदाउट पिक्चर्स भी करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में बच्चों को डिवीजन करना सिखाया जाता है मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन जब टेबल बच्चों को लर्न हो जाती है या फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया रहता है उसके थ्रू बच्चों को डिवीजन करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल एंड पिक्चर वर्ड प्रॉब्लम। डिवीजन में बच्चों को सिंपल एंड पिक्चर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं। बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं डिवीजन में वो बच्चों को करना सिखाया जाता है एंड डिवीजन फैक्टर से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। इसमें बच्चों को फ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी एक शेप बना है, जैसे यहाँ सर्कल बना है, अगर हम इसे इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ, इसे हम कहेंगे 1/2। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर सर्कल बना है, अगर इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1/3। अगर हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से बच्चों को फ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों को शेडेड फ्रैक्शन से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर एक शेप बना है सर्कल, अगर इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड इसका 1 पार्ट अगर कलर्ड है तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे। सो शेडेड पार्ट कितने हैं 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 4। सो इसे हम लिखेंगे 1/4। अगर हमने 2 पार्ट्स को कलर कर दिए, सो हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड, देयर आर 2 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4। सो इसे लिखेंगे 2/4। तो इस तरह से बच्चों को शेडेड फ्रैक्शन से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फ्रैक्शन में बच्चों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड शेडेड फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट।
मेजरमेंट में बच्चों को लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी मेजर करना सिखाई जाती है। लेंथ में बच्चों को हैंड स्पेन का यूज़ करके, फुट का यूज़ करके, रूलर का यूज़ करके बच्चों को लेंथ मेजर करना सिखाया जाता है। एंड लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर एंड इंच इनमें मेजर करते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। वेट में बच्चों को वेट को मेजर करना सिखाया जाता है, जैसे किलोग्राम एंड ग्राम में हम वेट को मेजर करते हैं। कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर में। इस तरह से बच्चों को मेजरमेंट सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ कंटेनर्स बने हुए हैं, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो बच्चों को सिखाया जाता है। लिक्विड को हम किस तरह से मेज़र करते हैं, यहाँ पर लीटर, मिलीलीटर के फॉर्म में बच्चों को सिखाया जाता है। उसके अलावा बच्चों को इस तरह से हैंड स्पेन का यूज़ करके, पेस का यूज़ करके, आर्म स्पेन का यूज़ करके मेजरमेंट इस तरह से करना सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को मेजरमेंट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड इस तरह से लेंथ भी बच्चों को मेजर करना सिखाई जाती है। इस तरह से बच्चों को रूलर का यूज़ करना सिखाया जाता है। यहाँ पर रूलर दिया हुआ है, इस तरह से रूलर का यूज़ करके ये जो भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इसकी लेंथ को मेज़र करना है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को मेजरमेंट के अंतर्गत सिखाई जाती है। नेक्स्ट है बार ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ। बार ग्राफ में बच्चों को ग्राफ दिया रहता है इस तरह से, जैसे ये ग्राफ बना है, यहाँ पर नंबर्स लिखे रहते हैं एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ है बॉल, यहाँ पर है बैट, पर लिखा है जैसे पजल। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे रहते हैं। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से बार ग्राफ शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 बॉल है तो यहाँ पर 1 शेडेड रहेगा, अगर यहाँ पर 2 बेड्स है तो यहाँ पर 2 शेडेड रहेंगे, एंड अगर यहाँ पर भी 1 पजल है तो यहाँ पर 1 को शेडेड इस तरह से कलर किया रहता है। तो इसे कहते हैं बार ग्राफ। एंड पिक्टोग्राफ में यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर बॉल है तो यहाँ पर बॉल के पिक्चर्स होंगे, यहाँ पर बेड के पिक्चर्स होंगे। तो इस तरह से बच्चों को बार ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बच्चों को करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्री। इसमें बच्चों को शेप से इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2D शेप एंड 3D शेप हम बच्चों को ग्रेड 1 में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके नेम्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। 2D शेप्स क्या होते हैं, 3D शेप्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। एंड उसके अलावा 2D एंड 3D शेप्स में कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितनी एजेस होती है, कौन रोल कर सकता है, कौन स्लाइड कर सकता है, ये सब चीज़ें बच्चों को जियोमेट्री के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में पढ़ाई जाती है, जिसमें बच्चों को प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये सिखाई जाती है। उसके लिए हम कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को ग्रेड 2 में सिखाई जाती है। लास्ट है डेटा हैंडलिंग। ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में सिखाया जाता है। ये भी एक तरीके से ग्राफ जैसा बना रहता है। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट के नेम लिखे हैं, या जैसे यहाँ पर लिखा है फिश, यहाँ पर लिखा है बॉल, यहाँ पर लिखा है बैट, तो यहाँ पर फिश के पिक्चर बने होंगे, यहाँ पर बॉल्स के पिक्चर एंड यहाँ पर बैट के पिक्चर बने होंगे। तो इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में दिया जाता है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर बच्चों को लिखना होता है। तो इस तरह से बच्चों को डेटा हैंडलिंग के अंतर्गत भी ग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ग्रेड 2 में बच्चों को ये सभी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 2 में हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड में हो या ICSE बोर्ड में हो, आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं एंड ईजिली आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को होम स्कूलिंग करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।